Hello, 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 hello,
हेलो हेलो। हेलो। हाँ अनीता जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ आपको आप हेलो। जहाँ नेट ठीक से चल रहा हो वहाँ बैठिए। सर आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज़ आ रही है नहीं? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। नगमा को बोलिए, नगमा की आवाज़ वहाँ से क्लियर नहीं है। नगमा ने अपना वो बंद कर रखा है, म्यूट वाला। हेलो अनीता जी। हेलो हेलो। जी। हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़, ऑडियो चेक किया क्या आपने? हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज नहीं हाँ आ रही है, मुझे इसमें पे दिख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। हेलो। आप अपने आवाज़ को वो करिए ना, म्यूट का ऑप्शन सही करिए आप। आपकी आवाज़ बंद है ना। नहीं आ रही है सर आज आपकी। हेलो हेलो ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी। म्यूट ऑप्शन ठीक कीजिए ना। नगमा ने भी आवाज़ बंद कर रखी है, नगमा ने। कट कट के। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर नेट ठीक से नहीं चल रहा आपका। हेलो हेलो। हाँ जी। आवाज़ आई क्या?
हेलो, 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 नगमा, नगमा ने आवाज को बंद कर रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड हेलो। मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाँ नगमा। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज, अब आपने आवाज जी, गुड बंद, मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ एक्चुअली रहा। आपने आवाज को बंद कर रखा था अभी तक, ठीक है ना, इसको और नहीं, आप वीडियो भी बंद कर रखा। वीडियो कोई बात नहीं, आप बंद कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्राइवेसी है। नहीं सर, वो फोन में है, फोन हैंग हो। फोन हैंग इसलिए हो रहा है कि उसमें रफ डाटा ज्यादा है आपका, ठीक है ना, इसलिए, अच्छा, जी जी सर। है ना। तो आपको सुनाई दे रही है ना आवाज, कोई बात नहीं है। आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो आपको आपको पीपीटी दिखाई देगी, आपको कुछ ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा अच्छा सा। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, है ना, वीडियो आपका बंद है अभी, वीडियो बंद है आपका, ठीक है। उसका रेड कलर का क्रॉस आ रहा है, बंद है वीडियो आपका। हेलो नगमा जी, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ नगमा जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ, आपका वीडियो बंद है, वीडियो वाला ऑप्शन बंद है, तो वीडियो अगर शुरू कर देंगे तो आपको स्क्रीन पर आपका कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? जी। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हेलो। हेलो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ नगमा जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। स्क्रीन आपने शेयर की थी अभी। हाँ, स्क्रीन शेयर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ सर, लेकिन अभी हट गई है, वो अभी दिख रही थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब फिर दोबारा से दिखाई देगी, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहें, ले लीजिए, आपको दिखाई देने लगी, दिखाई देने लगी, स्क्रीन दिखाई देने लगी अब। हेलो, 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 हेलो। हाँ सर। हाँ नगमा जी बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में कुछ? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। वो अभी प्रोसेस में थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, आप देखिए, इसमें अब दिखाई दे रहा होगा, और सर। हाँ, दिखने लगा। हाँ सर, अब दिख वेरी रहा गुड, सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें क्या आज की क्लास को? जी सर, हाँ, अब आ रही है आवाज। ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, आप लोग उसको अभी ऑपरेट नहीं करना चाह रहे, ठीक से कर पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। और ऐसी जगह बैठिए जहां आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिखे, है ना। जी सर, मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ नेटवर्क है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमने इससे पहले जो तीसरा हमारा जो यूनिट चल रही है, इसमें हम 3A हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमको बात करनी थी कि कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जो नेसेसरी टीचिंग कॉम्पिटेंसी, उनके बारे में हमको बात करनी थी।
ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण दक्षताएं। आर यू गेटिंग मी? हाँ सर, आ रही है आवाज जी। ठीक है ना, और लेटर्स आपको दिख रहे हैं उसमें स्क्रीन पर? हाँ सर, दिखाई दे रही है, मानव शक्ति की मात्रा ये लिखा हुआ हाँ, है। ये कर्सर कर्सर चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, कर्सर दिख रहा। ठीक, वेरी नाइस। तो अब हम शुरू करते हैं, और इसको आप रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लेना। हाँ सर, मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया है जी सर। तो उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेना। तो जैसा कि हम जानते हैं, समावेशी जो शिक्षा है वो, उससे तात्पर्य ये है कि जब सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब समावेशी शिक्षा के लिए जो आवश्यक शिक्षण दक्षताएं हैं, मतलब एक शिक्षक के लिए ऐसी कौन कौन सी कौशल, कौन कौन सी शिक्षण की विधियां का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित कर सके। तो जैसा कि हम जानते हैं, मानव शक्ति की मात्रा क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है, कॉम्पिटेंसी कहलाती है। ठीक है, वांछित दक्षताओं को निपुणता के स्तर तक प्राप्त करना ही गुणवत्ता है। मीन्स कहने का यह है कि जो शिक्षक अपने अंदर शिक्षण कौशलों का विकास कर लेता है, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा को दे सकता है। और समावेशी शिक्षा में गुणवत्ता के निर्धारण के लिए एक शिक्षक को दक्ष होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आप प्रश्न कौशल नहीं जानते हैं, आप ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कौशल नहीं जानते हैं, आप प्रस्तावना कौशल नहीं जानते हैं, आप दृष्टांत कौशल नहीं जानते हैं, आप संप्रेषण कौशल नहीं जानते हैं, ठीक से बच्चों के भावों को नहीं जानते हैं, तब आप एक अच्छी प्रकार से प्रभावशाली शिक्षण कक्षा में नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इसलिए एक जो समावेशी शिक्षा, समावेशी जो विद्यालय है, वहां पर जो शिक्षक होता है, जिसको विशिष्ट दक्षताओं के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, उसको हम विशिष्ट शिक्षक, संसाधन शिक्षक या स्रोत शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी शिक्षण की दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज का होना जरूरी है, वो कुछ शिक्षण दक्षता इस प्रकार है। सबसे पहली जो शिक्षण दक्षता है वो ये है कि शिक्षक को अपने शिक्षण विषय के साथ ही उससे संबंधित अन्य विषयों की भी गहन जानकारी का होना। मान लीजिए आप गणित के शिक्षक हैं। हेलो नगमा जी, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं क्लास में? हाँ सर, गणित के शिक्षक। आपका मैथोलॉजी वाले सब्जेक्ट कौन से थे थर्ड सेमेस्टर में? सर मैथ्स और क्या था? सेकंड सब्जेक्ट और क्या? सर याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात। चलिए, आपका शिक्षण का विषय मैथ था, तो आपकी कॉम्पिटेंसी ये है कि मैथ के अलावा जो दूसरे विषय हैं उससे संबंधित, मान लीजिए ज्योमेट्री है, फिजिक्स है, उन विषयों की जानकारी भी आपको होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि आपके अंदर उत्तम संप्रेषण कौशल, मानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के जो हमारी साउंड है, जो हमारी आवाज है, वो कितनी प्रभावशाली है, हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने छात्र छात्राओं को समझा सकते हैं कोई चीज, और उनके भावों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, वो संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। तो एक शिक्षक के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन का जानकारी का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। क्योंकि संप्रेषण कौशल नहीं होगा तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनके भावों को, उनके विचारों को शिक्षक समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो उनकी आवश्यकताओं को वो अनुसार जो है शिक्षण नहीं कर पाएगा। इस वजह से उन विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें अधिगम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हम करते हैं कार्य के प्रति निष्ठा और सम्मान। हम कभी भी ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति अपने कार्य, जो हमें पेशा या व्यवसाय के, हम जिस पेशे में हैं, मान लीजिए हम शिक्षण के पेशे में हैं,
हम टीचर हैं, तो हमें टीचर व्यवसाय के प्रति अपनी निष्ठा, अपने उसको रेस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। निष्ठा का तात्पर्य ये है कि जो हमें काम दिया गया पढ़ाने का, तो हमें पढ़ाना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ विषय की जानकारी लेते हुए पढ़ाना चाहिए। तीसरी बात आती है कि जब हम शिक्षण कर लेते हैं क्लास में, कक्षा में हम पढ़ा लेते हैं, तो मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन अर्थात कि आप जब किसी वस्तु या व्यक्ति को मूल्य दे देते हैं, मूल्यांकन मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। आप पेपर लेते हैं, एग्जाम में पेपर लेते हैं, तो आप मूल्यांकन लिखित एग्जाम करते हैं। जब आप बच्चे से कुछ मौखिक प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या बोलते हैं आप गणित में 2 and 2 कितना होता है, तो बच्चे से पूछते हैं। या फिर a+b का होल स्क्वायर जब पूछते हैं, तो बच्चा बताता है मौखिक रूप से। और जब आप कहते हैं कि लिख करके दिखाओ, तो उसको लिखित मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार से एक शिक्षक जो है, शिक्षण के पश्चात जब अपने छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछता है, तो उसका मूल्यांकन करता है। वो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। मौखिक मूल्यांकन भी कर सकता है और लिखित मूल्यांकन भी कर सकता है। सबसे जो बड़ी चीज है शिक्षक के लिए होता है, वो उत्तम चरित्र, बेस्ट करेक्टर, ठीक है, और कोऑपरेशन की जो है फीलिंग। कोऑपरेशन की फीलिंग और जो करेक्टर हम कहते हैं, जैसा कि एक कहावत कही गई है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र जो है एक शिक्षक की जो है बहुत बड़ी पूंजी होती है। चरित्र से यह तात्पर्य ये है कि वो समय पर कक्षा में जाए, समय पर विद्यालय में अपने जो छात्र छात्रा हैं, विशिष्ट जो बच्चे हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको प्रोत्साहित करे, उनको जो विद्यालय की जो गतिविधियां हैं, पाठ्येतर गतिविधियां, उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। तो जब ऐसा चरित्र होगा शिक्षक का, तो वो अपने शिक्षण कौशल के साथ, अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ दक्षता का अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकता है और अपने जो उसका व्यवसाय है उसके प्रति ईमानदारी बरत सकता है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है मूलभूत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए। अब मूलभूत तथ्य, मान लीजिए आप गणित को कुछ ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप मैथमेटिक्स में कोई थ्योरम पढ़ा रहे हैं, कोई आप कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे हैं, तो उसका संबंधित एग्जाम्पल देने के लिए आपको जो उस समय परिस्थिति बनती है उसके अनुसार आपको उदाहरण देना आना चाहिए, और समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है, उसके अनुसार बच्चे को उदाहरण देकर के समझाना चाहिए। तो इस तरह के अलावा और भी बहुत सारी कॉम्पिटेंसी है शिक्षक के लिए कि वो जो समय के अनुसार जो एडवांस चीजें हैं, जो नई आने वाली चीजें, भविष्य की जो चीजें आने वाली हैं, उनसे भी उसको अवगत रहना चाहिए, ताकि वो अपने जो स्टूडेंट हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ा सके। तो कहने का मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा के लिए एक शिक्षक के लिए दक्ष होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़े, नगमा जी जी सर, आगे बढ़े। जी हाँ सर, बढ़िया। ठीक है, जी तो ये मतलब शिक्षण दक्षताओं से बात ये है कि जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी से तात्पर्य है कि शिक्षक के अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो एक शिक्षक में होने चाहिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि जो संसाधन शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा हम जानते हैं क्या होती है, आप बताइए नगमा जी। हाँ सर, समावेशी शिक्षा जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मीन्स कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। आपको मैंने पीडीएफ भी भेज दिया था और शायद आप लोगों को मैंने और भी दूसरी चीजें भेज दी थी, मिल गई होंगी आपको ना? जी हाँ, बहुत अच्छा। तो अब हम बात करते हैं जो रिसोर्स टीचर क्या होता है, संसाधन शिक्षक क्या होता है। वो संसाधन शिक्षक जो है क्या करता है, ठीक है, हम इसकी बात। समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक, क्लास टीचर एंड रिसोर्स टीचर का रोल क्या आता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेल्सन हुए हैं, एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि शिक्षा भी, किसी भी शिक्षा योजना में मैं शिक्षक को निर्विवाद रूप से केंद्रीय स्थान देता हूं तथा शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रमुख संचालक होने के नाते अवश्य ही उसका स्थान प्रमुख है। देखिए अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, आज के हम समय में जानते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया वो बाल केंद्रित प्रक्रिया है।
बच्चे के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक क्या करता है, शिक्षण करता है। लेकिन नेल्सन क्या है, इस शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करता है। और जब समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के लिए शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है मीन्स कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे समझे। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई श्रवण बाधित बच्चा है, कोई गत्यात्मक बाधित बच्चा है, कोई अधिगम अक्षमता वाला है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई अन्य भी तरीके का बच्चा, मतलब 21 तरह की जो अक्षमताएं हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं 21 टाइप की, उनमें से वो कोई भी किसी प्रकार का बच्चा हो सकता है। तो जब उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसे हम संसाधन शिक्षक या स्रोत शिक्षक, रिसोर्स टीचर कहते हैं। रिसोर्स टीचर को कब किया जाता है कि एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष रूप से पढ़ा सके। अब समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक और संसाधन शिक्षक क्या काम करता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पहली बात ये हेलो सर, मैं पूछना चाहूंगी कि सर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ कि समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक और संसाधन शिक्षक, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। देखिए, जो कक्षाध्यापक कोई भी सामान्य शिक्षक हो सकता है। मान लीजिए आप हैं, आप कौन सी क्लास पढ़ाते थे? हाँ सर, 6th क्लास। आप 6th क्लास पढ़ाते थे। मान लीजिए आप कक्षाध्यापक हैं, ठीक है, और आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते, आपने स्पेशल बीएड नहीं किया है, आपने सामान्य बीएड किया है ना? जी जी सर। तो आपने सामान्य बीएड किया है, तो आप मान लीजिए कक्षा अध्यापक बन गए, और जिसने विशिष्ट बीएड किया है, तो वो विशिष्ट बीएड वाला जो व्यक्ति है वो संसाधन शिक्षक के रूप में काम करेगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। उसके सहयोग से कक्षा अध्यापक और दूसरे अध्यापक क्या करेंगे, शिक्षण करते हैं। ये डिफरेंस है। जी जी सर। आप जो बीएड कर रहे हैं वो सामान्य बीएड कर रहे हैं, और जब आप किसी बीएड को विशेष बीएड करते, स्पेशल एजुकेशन में करते, तब आपको आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, आरसी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो आपको विशेष परमिशन देती, विशेष अनुमति देती, अनुमति पत्र। तब आप विशेष बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनसे पूछ सकते थे। सामान्य शिक्षक उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता, एक अपराध माना जाता है। केवल संसाधन शिक्षक ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से पूछ सकता है, उनकी जानकारी ले सकता है। ये डिफरेंस है। जी जी सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं, तो यदि सामान्य कक्षा में अक्षम विद्यार्थी पढ़ रहा है, मान लीजिए आप कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं, 6 में, और उसमें कोई ऐसा बच्चा है जो विकलांग है, जो चल नहीं सकता, ठीक है ना, या वो जो है सुन नहीं सकता, वो जो है श्रवण बाधित बच्चा है, वो भी अध्ययन कर रहा है आपकी कक्षा में, और आपकी कक्षा में जो दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं वो भी अध्ययन कर रहे हैं। तो जो कक्षा अध्यापक जो है वो ऐसी परिस्थिति में स्रोत शिक्षक की सहायता लेगा। कौन से? जो विशेष शिक्षक है, स्पेशल एजुकेटर है, उसकी सहायता लेकर के उसके परामर्श, उसके जो है सलाह के अनुसार उस विद्यार्थी को पढ़ाएगा, है ना। कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है श्रवण दृष्टिबाधित बच्चा है, तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का होना जरूरी है ना। और कोई बच्चा अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, वो श्रवण बाधित बच्चा है, तो उसे टवालो किट चाहिए। टवालो किट क्या है? सुनने में मदद करती है। और जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में उभरे हुए अक्षर होते हैं जो बच्चे को, जो दृष्टिबाधित बच्चा उसको पढ़ने में मदद करती है। तो जो ब्रेल लिपि क्या होती है, टवालो किट क्या होती है, वो स्रोत शिक्षक ही जानता है अच्छे तरीके से, सामान्य शिक्षक तो जानता नहीं है। तो सामान्य शिक्षक स्रोत शिक्षक की सहायता से उस बच्चे को पढ़ाएगा, उस तरह की शिक्षा विधि का प्रयोग करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो अक्षम विद्यार्थी हैं, ठीक है, विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं,
उनके प्रति हमेशा सहयोगी भूमिका रखना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, ऐसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनके साथ। कभी कभी होता है ना कि शिक्षक कक्षा में ये कहता है, जब उसको बार बार याद नहीं होता है बच्चे को, तो वो कहता है अरे तुम कुछ नहीं सीख सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए शिक्षक। समझ में आ रहा है? जी है सर। ना? दूसरी चीज है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड की भी जानकारी रखना चाहिए। जो माता पिता है उनको बता देना चाहिए शिक्षक को कि आपका बच्चा सुन नहीं पाता है, कृपया इसको चेक करवाइए। आपका बच्चा ठीक से देख नहीं पाता है, ब्लैक बोर्ड के अक्षर उसको दिखाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो उसको बताना चाहिए फैमिली के मेंबर्स को, उसके पेरेंट्स को, ताकि वो सही समय पर उसका उपचार करवा सके। क्योंकि अगर शिक्षक नहीं बताएगा तो माता पिता को पता नहीं चलेगा। इसलिए शिक्षक की और समावेशी शिक्षा में कक्षा अध्यापक और संसाधन शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो परामर्श देता है, वो आगे के भविष्य के लिए उनको जो है करियर की प्लानिंग करता है। इस तरह से कई तरह के क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा में कक्षा अध्यापक और संसाधन शिक्षक की भूमिका होती है। इतना क्लियर हुआ नगमा जी? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। हाँ, क्लियर हो गया ना? अब हम आगे सर बढ़े? क्लियर हो गया सर जी। आगे बढ़े? ठीक। हेलो। हाँ ठीक ठीक, अब हम आगे हाँ बढ़ते सर, हैं। जी सर बढ़े आगे। जी जी ठीक है, ये 2 पॉइंट और रहेगा, फिर ये क्लियर हो जाएगी, यूनिट ओवर हो जाएगी। एक पॉइंट ये कक्षा प्रबंधन की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए विद्यालय और कक्षा का प्रबंधन आप कैसे करेंगे? मैनेज ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है? कि मैनेजमेंट जो है एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक ऐसी संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। मतलब कैसे ये कह सकते हैं, और मानवीय संसाधनों का उनकी क्षमता के अनुसार लाभ प्राप्त किया जाता है। कहने का मीन्स ये है नगमा जी कि जो मैनेजमेंट शब्द से आप समझिए कि मैन को मैनेज करना, मतलब व्यक्ति को या आदमी को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आया? तो एक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक हैं और नॉन टीचिंग वाला स्टाफ भी है, वहां पे बाई भी होती है, काम वाला जो साफ सफाई कर। हेलो 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 अनीता दी। हाँ नगमा जी बोलिए। हेलो।